जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महालोक के बारे में। क्या है महालोक और क्यों फेमस है ये? उज्जैन में अभी पूरी न्यूज़ में यही छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन किया है, जो इसका फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद सेकंड स्टेज होगा। क्यों पॉपुलर हो रहा है ये, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों बनाया गया है, सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जाकर नॉलेज ग्रंथ को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा एक जनरल जानकारी देश में क्या चल रहा है, और अगर आप मध्य प्रदेश में के हैं मेरे जैसे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि इन जनरल हमारे देश में क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल क्राइम्स के अलावा हमें कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक बनकर लगभग तैयार हो गया है। महाकाल लोक को महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जाना है। कॉरिडोर का मतलब वो एक गलियारा टाइप होता है। ठीक है, आज हम आपको बता रहे हैं कॉरिडोर के बारे में कुछ खास बात। ठीक है, हम बात करेंगे कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है, ठीक है, उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ बना दी जाती है कि वो गैलरी की तरफ, गलियारे की तरह हो जाता है। उसी को हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं। तो उसी तरह उज्जैन जो मंदिर है आपका, महाकालेश्वर मंदिर है, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। तो इसके पहले हम बात करें, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए थोड़ा आपको कुछ समझ में आ गया इससे। ये आपका मंदिर परिसर है। इसके बाद इसमें नंदी द्वार बनाया गया है, महाकाल पथ बनाया गया है। इसके बाद इसमें बहुत सारी 108 करीब स्थापित मूर्तियां बनाई गई हैं। कमल कुंड बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है दोस्तों। इतना बेहतरीन, आप इसमें घुस जाएंगे तो आपको किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा आप कैलाश मानसरोवर में पहुंच गए। सप्तऋषि प्लाजा हो गया आपका, और ये हमारा आपका लोकार्पण जो आज हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो महाकाल लोक को महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाएगा। यह कॉरिडोर सनातन और नूतन का अद्भुत संगम है। मतलब आपको पुराने और नए चीज़ों को मिलाकर टेक्नोलॉजी की यूज करके ये बनाया गया है। महाकाल लोक में भगवान शिव के 190 रूपों का चित्रण किया गया है, और इसके साथ ही देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं भी लगाई हैं। महाकाल लोक में भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां बनाई गई हैं। महाकाल लोक में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है दोस्तों। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोचिए 200 मूर्तियां भगवान की लगाई गई हैं, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मुद्रा में लगाई गई हैं। ठीक है, और 190 रूपों का चित्रण किया गया है। अगर हम इस तरह देखें, बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है दोस्तों, और इसमें भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 200 मूर्तियाँ इसमें बनाई गई हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे भगवानों की, बहुत सारे ऋषि साधु संतों की, माताओं की, जो आपके दुर्गा माँ है, सती माँ है उनकी, और करीब 900 मीटर से अधिक लंबा गलियारा है। और महाकाल लोक भारत में सबसे बड़े ऐसे गलियारों में से एक है जो पुरानी रुद्रसागर झीलों के चारों ओर है, जिसे प्राचीनतम महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पुनर्विकास योजना के हिस्से के रूप में पुनर्जीवित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि किस झील के किनारे है, रुद्रसागर झील। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए रुद्रसागर झील का निर्माण किसने कराया था, और अभी रुद्रसागर झील को किसमें शामिल किया गया है। उज्जैन में जल्द ही खुलने वाले महाकाल लोक के प्रमुख आकर्षण 2 भव्य प्रवेश द्वार, 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। जटिल नक्काशीकार बलुआ पत्थर में से बने 108 अलंकृत स्तंभों के एक राजसी स्तंभ, करीब 108 पिलर बनाए गए हैं, और उनमें जो बढ़िया नक्काशी की गई है, भगवान के रूप बनाए गए हैं। भव्य फव्वारे, जो आपका फाउंटेन्स होता है, वो लगाया गया है। और शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से अधिक ये जो है आपके चित्र बनाए गए हैं। आपकी जो वॉल है, ठीक है, जो आपका गैलरी है, उसमें जो स्तंभ लगाए गए हैं उनमें, और आपका जो वॉल है, मतलब दीवार है, उनमें करीब 50 से अधिक चित्र बनाए गए हैं। डिफरेंट आपका जो मुद्राएं होती है भगवान की। इसके बाद बात करें कि इसके लिए पत्थर कहाँ से आए, तो राजस्थान में बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से प्राप्त जो बलुआ पत्थर का है, इनमें उपयोग किया गया है। और मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों और शिल्पकारों ने कच्चे पत्थरों को तराशने और अलंकृत करने का काम किया। मतलब बेहतरीन, जैसे आपने अगर देखा हो खजुराहो मंदिर, तो उसमें पत्थरों को काट के बनाया गया, उसी तरह इसमें भी संरचनाएं जो है पत्थरों को बढ़िया नक्काशी
संस्कृत किया गया है, काटा गया है बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आपको कभी मौका मिले तो दोस्तों जाकर उसे जरूर देखिएगा उज्जैन में। अभी तो इसका फर्स्ट स्टेज का काम खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, और सेकंड स्टेज भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो महाकालेश्वर कॉरिडोर पुनर्विकास काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पुनर्विकास से 3 गुना बड़ा। मतलब आपका जो काशी विश्वनाथ मंदिर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनाया था। एमपी की ही कोई थी जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया था, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो उससे करीब 3 गुना बड़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना लंबा इसका कॉरिडोर होने वाला है। 900 मीटर से ज़्यादा लंबा कॉरिडोर है, और इवन काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ा। वो भी एक ज्योतिर्लिंग है, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि सबसे लंबा, इंडिया में सबसे लंबा कॉरिडोर किस मंदिर का है, ठीक है, और मंदिर किस स्टेट में है। तो महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर के बारे में ये हमें जो जानकारी मिली है अभी तक, इसके आगे जो जानकारी मिलेगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जितनी भी मूर्तियां हैं उनके नीचे QR कोड बनाया गया। QR कोड जैसे आपको पता है पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, एक QR कोड बनाया गया, और उस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे उस मूर्ति से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, मतलब उस मुद्रा से रिलेटेड या उस भगवान से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसका खास मकसद यह है कि हम युवा, आजकल की जो जनरेशन है वो पौराणिक कथाओं से दूर होती जा रही है, तो उन लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना और सनातन धर्म की ओर दोबारा ले जाना, इसलिए ये यूज किया जा रहा है। उनके नीचे QR कोड है, मतलब कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे आपके सामने उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाने वाली है दोस्तों, जिससे आप समझ पाएंगे कि उस मूर्ति का मतलब क्या है, उस मूर्ति का इंपॉर्टेंस क्या है, या वो मुद्रा जिस मुद्रे में वो मूर्ति बनाई गई है, चित्रकारी की गई है, उनमें उसका क्या मतलब महत्व है, यह आपको सब कुछ पता चल जाने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये MP के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है दोस्तों। इतना बेहतरीन घूमने की जगह है, और अभी तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारी घूमने वाली जगह बन रही हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर हो रहा है, अयोध्या टेम्पल बनने वाला है, वो भी एक अच्छा होगा। तो ये देखिए आप, ये आपको पीछे अगर आप ध्यान से देखें पिलर्स दिख रहे हैं, और बाद में और सब जगह भगवान शिव का जो त्रिशूल है बहुत जगह यूज हुआ है। 108 करीब पिलर बनाए गए हैं, और उनमें डिफरेंट तरह की नक्काशियाँ की गई दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन आपको संगमरमर टाइप का लुक दिखने वाला है इसका, ठीक है। और इसका अगर ऊपर से आप देखेंगे तो भी बहुत अच्छा व्यू है। और इसमें 2 राजसी प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, एक का नाम रखा गया नंदी द्वार, ठीक है, एक का नाम रखा गया पिनाकी द्वार, और जो थोड़ी एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे है, और गलियारे के शुरुआती बिंदु के पास बनाया गया है। प्राचीन मंदिर के प्रवेश रास्ते के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, और रास्ते में सौंदर्य के दृश्य प्रस्तुत, मतलब यहाँ से आप घुसेंगे तो आपको 2 द्वार है, नंदी द्वार से आप घुस सकते हैं, पिनाकी द्वार से घुस सकते हैं, और जैसे ही घुसेंगे आप अपने अगल बगल जैसे ही देखते जाएंगे मनोरम दृश्य आपको दिखता जाएगा, मनोरम। आप रुक रुक के देखने की कोशिश करेंगे, और इस मंदिर को घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो आशा करूँ आपको वीडियो पसंद आया।